राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नड्डा ने आपदा के समय हिमाचल प्रदेश के साथ छल और धोखा किया। नेगी आज बिलासपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेगी ने कहा कि जब राज्य आपदा से जूझ रहा था, उस समय केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। उत्तराखंड और बिहार को विशेष बजट मिलने की बात कहते हुए नेगी ने कहा कि नड्डा, जो खुद हिमाचल प्रदेश से हैं, ने अपने ही राज्य की अनदेखी की है। मंत्री ने आरोप लगाया कि नड्डा ने अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल को बदनाम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नड्डा भाजपा के शीर्ष पर हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हिमाचल को नुकसान पहुंचाया और हिमाचल की छवि को बदनाम किया है। भेदभाव तो आप देख ही रहे हैं। आपदा के समय इन्होंने हमें जो है किसी किस्म का जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया, जबकि वर्तमान जो बजट रहा केंद्र सरकार का, उसमें आपदाओं को लेकर बिहार को 12,000 करोड़, उत्तराखंड को, इसी तरह से दूसरे स्टेट्स को भी मिला है। हिमाचल के संदर्भ में बजट में ही कहा गया कि हिमाचल जो है उतार लेके अपना जो है गुजारा करे, तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि नड्डा जी जो है हमारे अपने प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर हैं, फिर केंद्र में मंत्रिमंडल में है, उसके बावजूद भी हिमाचल के साथ अनदेखी हो रही है, हिमाचल के साथ भेदभाव हो रही है। और उसमें भी नड्डा जी जो है हिमाचल की जो बात है, हिमाचल को बदनाम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में चुनाव के समय जो है अपने लाभ के लिए हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं, तो ये हमें इनसे अपेक्षा नहीं थी। और नड्डा जी को अगर हिमाचल के हितैषी है तो कम से कम हिमाचल के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में दल बदल और धनबल से सरकार गिराने की कोशिश करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी तो लोकतंत्र में चुनाव कराने का कोई महत्व नहीं रहेगा। बताइए, लोकतंत्र में अगर इस किस्म की हरकतों को अगर आप इनके ऊपर निंदा ना करें तो फिर चुनाव का मायना क्या रह जाता है। एक चुनी हुई बहुमत की सरकार को आप धन बल से आप जो है दल बदल कर, या जो है केंद्र की जो सीबीआई है, ईडी है, उससे डराकर आप अगर कुछ विधायकों को अपने पाले में डाल देते हो तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। फिर लोकतंत्र में चुनाव कराने का क्या फायदा रहेगा। बता दें कि कल कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर बिलासपुर में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री इस मौके पर आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।